बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी ज़िंदगी का सबसे जो पहला वजीफ़ा है वो क्या था और फिर क्या हुआ, किस तरह मामलात हुए, ये भी आपको बताना है। और ये जो वीडियो है ये ख़ास कर है आयतुल कुर्सी के मुतल्लिक़। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सबसे बड़ी जो सूरत है वो सूरह बक़रा है, और उस सूरत में जो सबसे फजीलत वाली जो आयत है वो आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी, इसके मुतल्लिक़ अहादीस में जो चीज़ें मौजूद हैं, इसके फ़ज़ाइल मौजूद हैं, वो भी आप सब जानते होंगे कि आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक सहाबी रसूल को कुछ बैतुल माल का सामान था उसकी हिफाजत के लिए मामूर फरमाया, और वो जब रात को अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे तो देखा कि एक आदमी है जो वहाँ से गल्ला ले रहा है। तो आपने उन्हें पकड़ लिया तो उसने कहा कि मैं बड़ा मजबूर हूँ, लाचार हूँ, लिहाजा मुझे आप माफ़ कर दें। उन्होंने छोड़ दिया। अब दूसरे दिन फिर वही मामला हुआ तो उन्होंने फिर उसको पकड़ लिया और उसने पैसे वैसे ही मिन्नतें और तरले किया, आपने फिर छोड़ दिया। तो तीसरे दिन जब वो शख्स फिर आया तो आपने फरमाया कि आज मैं तुझे हरकत नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा कि आज मुझे छोड़ दें, लेकिन मैं इसके साथ आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आइंदा के लिए आपके घर, आपके सामान की कोई चोरी नहीं कर सकेगा। तो उसने कहा कि तुम जब रात को सोने लगो तो रात को तुमने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और पढ़कर उसके बाद आप सो जाना। पूरी रात आपके सामान की हिफाजत रहेगी और आपके पास, आपके माल के पास कोई चोर वगैरह हरगिज़ नहीं आएगा। तो सुबह जब वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर रात वाले चोर का मामला फिर कैसा हुआ। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया तमाम वाक़या। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो खुद तो झूठा था लेकिन बात सच्ची कर गया है। फरमाया कि वो जो आने वाला था वो शैतान था, लेकिन वो खुद झूठा है, लेकिन जो उसने बात की है वो सच्ची है। तो ये आयतुल कुर्सी की फजीलत है कि आप अगर रात को एक दफ़ा पढ़ कर सो जाते हैं तो आपके सामान की हिफाजत होगी, आपके घर की हिफाजत होगी, आपके माल की हिफाजत होगी। और आयतुल कुर्सी ही की ये फजीलत है कि आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ता है उसके और जन्नत के दरमियान में सिर्फ मौत का फासला रह जाता है, यानी कि इधर उसको मौत आएगी और उधर वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो ये जो फजीलत है वो भी आयतुल कुर्सी की है। और आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये लाजिम करार दिया कि फरमाया कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तुम आयतुल कुर्सी को पढ़ा करो। 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर और 1 मरतबा आयतुल कुर्सी। तो आयतुल कुर्सी के बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं कि जितने भी हमारे आमाल हैं, हमारे जितने भी हम कोई आमाल करते हैं, कोई विर्द करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई चिल्ला करता है, तो हम उसके लिए जो हसार करते हैं वो आयतुल कुर्सी का होता है। यानी आयतुल कुर्सी की इतनी पावर है और इसमें इतनी ताकत है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने इर्द गिर्द आप हसार कर लें तो जितनी मर्जी आप बड़ी पढ़ाई कर रहे होंगे आपके पास कोई नहीं आएगा। यानी कि जितने भी जिन्नात होंगे या मोकिलीन है, कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो आपके पास नहीं आ सकता। सिर्फ एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ने की इतनी फजीलत और इतनी पावर है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। इसके साथ आप हर मुश्किल से निकल सकते हैं, हर गम से निजात पा सकते हैं और हर किस्म के मकासद जो हैं वो आप इससे हासिल कर सकते हैं। आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा तो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आयतुल कुर्सी का अगर आप एक दिन का ही वजीफ़ा कर लें तो एक दिन में ही जो आपका मकसद है वो हासिल हो जाएगा। आयतुल कुर्सी का ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ, या इसका जो भी वजीफ़ा या जो चीज़ें हैं, इसकी जो इजाज़त है वो आम है। इजाज़त के मुतल्लिक़ इंशाल्लाह इसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं बाद में अर्ज़ कर दूँगा, लेकिन इसकी जो इजाज़त है वो आम है। मुझे इसका हुक्म है कि आपने इसकी जो आम इजाज़त है वो देनी है, इसलिए मेरी तरफ से आपको आम इजाज़त है। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें और इसकी जो शराइत हैं वो भी इंशाल्लाह मैं अर्ज़ कर दूँगा। लेकिन आप ये अमल करेंगे
तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से मुकम्मल आपकी रहनुमाई होगी और आपकी हिफाजत होगी और आपकी कामयाबी की गारंटी होगी और आप नुकसान से भी महफूज रहेंगे। लेकिन आयतुल कुर्सी का जो वजीफ़ा है ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है, या इसको आप ये कहें कि ये बहुत छोटा है या ये बहुत आसान है। तो ये बहुत आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, इंसान करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आम अगर आप इसको कहें कि ये बहुत काम छोटा वजीफ़ा है तो ये हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये तमाम वज़ाइफ की जान है। क्योंकि हम जब भी कोई वजीफ़ा करते हैं तो हम आयतुल कुर्सी को पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी की ये फजीलत है कि अगर किसी के सर में दर्द हो, आप उसको आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दें, सर का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी को और जिस्म पर दर्द है तो आप उसको पढ़कर दम कर दें, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी शख्स पर जादू है, आप उसको आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दें, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी को साया है तो आप आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दें, वो साया ख़त्म हो जाएगा। अगर आप हाज़ी लगाना चाहते हैं तो आप आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करें, फ़ौरन जो चीज़ है वो हाजिर होगी और आपके साथ बातचीत करेगी। अगर आप कहीं पे दम करने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले आयतुल कुर्सी पढ़ दें, आप पर किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकेगी। आयतुल कुर्सी की ये फजीलत है कि अगर आप आयतुल कुर्सी को पढ़ते हैं तो इसके साथ आपको कश्फ़े कुबूर हासिल होगा, इसके साथ ही आपको कश्फ़े कुलूब हासिल होगा। आयतुल कुर्सी की ये फजीलत है कि आप जब आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो इसके साथ जो हो चुका है अगर उसके मतलब आपने कुछ देखना है, कुछ जानना है, तो वो भी आपको अता किया जाएगा। और आगे आइंदा जो होने वाला है, मुस्तकबिल में जो होगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा कि आइंदा जो मामलात हैं वो कैसे। यानी कि अगर आपने किसी बात के मतलब पूछना है, सादा लफ्ज़ों में ये है कि ये एक बेहतरीन इस्तिखारा भी है कि अगर आप इस्तिखारा करना चाहते हैं, कोई काम आप करना चाहते हैं, किसी मकसद के लिए आप पूछना चाहते हैं, या कोई चीज़ है या कोई अमल है उसका अंजाम आप जानना चाहते हैं, तो इसके साथ आप वो भी जान सकते हैं। आयतुल कुर्सी ही ये है कि आयतुल कुर्सी का अगर आप वजीफ़ा कर लेते हैं तो जितनी भी रूहानी ताकतें हैं उन तमाम ताकतों का आप जो है आप इहाता कर सकते हैं। आयतुल कुर्सी ही की ये फजीलत है कि अगर आप रात को सोने से पहले इसको पढ़ देते हैं तो पूरी रात आपके पास कोई शैतान नहीं आएगा। आयतुल कुर्सी का ही ये कमाल है कि अगर आप आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको जिस्मानी ताकत अता करेगा। आयतुल कुर्सी की ये शान है कि इसके साथ आपको रूहानी ताकत भी हासिल होगी, इसके साथ आपको जिस्मानी ताकत भी हासिल होगी। और आयतुल कुर्सी में रिज़्क भी है, यानी कि अगर आप रिज़्क के लिए करना चाहते हैं, माली तंगदस्ती है या माली मुश्किलात हैं, ऐसे मसाइल हैं, तो इसमें आपको दस्ते गैब से पैसा भी मिल सकता है और इसमें आपके जो माली हालात हैं वो तमाम दुरुस्त हो सकते हैं। यानी कि माली मामलात में, रिज़्क के लिए भी, कारोबार में तरक्की के लिए भी, और अगर आपको नुकसान हो रहा है, घाटा पड़ रहा है, तो उससे बचने के लिए भी, दुकान मकान उसकी खैर बरकत के लिए भी आप आयतुल कुर्सी को पढ़ सकते हैं। बल्कि अगर आप सफ़र में जा रहे हो तो घर से निकलते हुए आप एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, इंशाल्लाह जो आपका पूरा जो सफ़र है वो आफियत के साथ, अमन के साथ, हिफाजत और सलामती के साथ गुजरेगा और आप खैर आफियत के साथ वापस लौटेंगे। तो आयतुल कुर्सी में बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो वजीफ़ा या विर्द करते हैं, उनको नींद के बड़े मसाइल होते हैं। नींद का बहुत मसाइल, क्योंकि आपने पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको जागना पड़ता है, उसके लिए आपको वक़्त देना पड़ता है। तो आयतुल कुर्सी में ही ये है कि अगर आप इसका विर्द वजीफ़ा कर लेते हैं तो आपकी जो नींद है वो बहुत कम हो जाएगी। यानी कि आपकी नींद एक तरह से ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ज़रूरत के तहत आप सोएंगे, वगरना आपको जो नींद की हाजत है वो ख़त्म हो जाएगी कि आप अपनी नींद पर काबू पा सकेंगे और आपके जो मामूलात हैं आप उनको अच्छे तरीके से अदा कर सकेंगे। आम दोस्त ये होते हैं कि उनको वैसे ही ऊँग बहुत आती है तो ऊँग नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। दौरान वजीफ़ा कुछ लोग जो होते हैं वजीफ़ा करते हुए सो जाते हैं, कुछ लोग तो हैं कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दौरान वजीफ़ा वो नींद भी आ जाती है, सो भी जाते हैं। तो अगर आप इसका ये वजीफ़ा कर लेते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, दौरान वजीफ़ा आप सोएंगे नहीं, बल्कि आप अपनी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से अदा कर सकेंगे। तो और भी बहुत सारे आयतुल कुर्सी के वज़ाइफ हैं कि आप इसके साथ, अगर आप आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा कर लेते हैं तो इसके साथ आप ज़मीन में जो कुछ भी है सब कुछ जान सकते हैं।
छुपे खजाने जान सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जान सकते हैं। अगर किसी जगह पे आपने पता करना है कि इसमें जगह में क्या है, उस जगह के मुतल्लिक क्या है, फ़लाँ जगह पे क्या हो रहा है, तो ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं वो भी आपके सामने अया होंगे, और जो आसमानी है, जो कुछ आसमानों में है वो भी आप पर खुल जाएगा, जो कुछ ज़मीनों में है वो भी आपके सामने खुल जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह से आपको एक ख़ास जो है वो मुकाम हासिल हो जाएगा, और अल्लाह ताला आपको एक ऐसी ताकत अता करेगा कि आप किसी भी चीज़ को कवर में कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं कि जो किसी को वजीफ़ा करवाते हैं, यानी कुछ लोग वजीफ़ा आपसे पूछते हैं और आप उसको वजीफ़ा तो बता देते हैं, लेकिन आपके पास पावर नहीं होती कि आप उसको वजीफ़ा करवा सकें। तो अगर आप आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा कर लेते हैं तो इसके साथ आपके पास ये भी पावर आ जाएगी कि आप अगर किसी को कोई अमल करवाते हैं तो आप अपने घर में बैठकर, अपनी जगह पे बैठकर आप उसकी हिफाजत भी कर सकते हैं, आप उसको वजीफ़ा भी करवा सकते हैं, और आप उसको रूहानी तौर पर फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपके दराजात को बुलंद कर देगा, अल्लाह ताला आपको अजीम मर्तबा अता करेगा। आयतुल कुर्सी के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, किसी भी मकसद के लिए आप इसको पढ़ेंगे तो आप उसमें कामयाब होंगे। आयतुल कुर्सी कम अज़ कम तो 1 मरतबा है, उसके बाद 7 मरतबा है, उसके बाद 11 मरतबा है, उसके बाद 21 मरतबा है, उसके बाद 41 मरतबा है, उसके बाद 101 मरतबा है, उसके बाद 170 मरतबा है, उसके बाद 313 मरतबा है। ये छोटे वजीफ़े हैं कि आप इनमें से कोई भी करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन किसी मुश्किल, किसी परेशानी के लिए अगर आप अचानक वजीफ़ा करना चाहते हैं तो कम अज़ कम आप इसको 313 मरतबा पढ़ें। लेकिन जो इसका असल वजीफ़ा सबसे पावरफुल वजीफ़ा है, अगर आप इससे काबिल फ़ैज़ हासिल करना चाहते हैं तो वो है कि आयतुल कुर्सी को आप 1000 मरतबा पढ़ें। वो कुछ दोस्त जो हैं वो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, इसको वो 1000 मरतबा कहते हैं कि आप पढ़ें, यानी कि वो सिर्फ एक आयत जो पहली है उसको 1000 मरतबा पहले अल्लाह को पढ़ें, फिर ला इलाहा को पढ़ो, फिर इल्लाहु पढ़ो, फिर अल हय्युल फिर क़य्यूम को पढ़ें। तो इस तरह भी आपका वजीफ़ा तो हो जाएगा, लेकिन जो पावर मुकम्मल पढ़ने में है वो आपको हासिल नहीं होगी। तो आपने इसको 1000 मरतबा पढ़ना है, और कम अज़ कम 1000, लेकिन बेहतर ये कि आप इसको 1100 मरतबा, हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी निस्बत 11वीं शरीफ, उसके हवाले से आप इसको 1100 मरतबा पढ़ें, और इसके साथ आपको जो कामिल फ़ायदा वो हासिल होगा, और एक ही रात में जो है वो आप कामयाब हो सकते हैं। तो चूँकि आयतुल कुर्सी जो है इसकी बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ी फजीलत है, तो जब आप इसका अमल करेंगे तो ये बामौकल होती है, इसमें बहुत पावरफुल मौक़िलात आते हैं। मेरी जो ज़िंदगी का सबसे पहला वजीफ़ा है वो है आयतुल कुर्सी का, और मेरा जो सबसे पहला उस्ताद है वो मेरी माँ है। तो इसके लिए मैंने आपको बताना था, इसलिए मैंने अर्ज़ किया है। तो जब बचपन में ही, मुझे बचपन से ही जो वजीफ़े करने का शौक़ था, पढ़ाई करने का शौक़ था, अब उसी पढ़ाई के सिलसिले में कुरान पाक पढ़ा और उस नमाज पढ़नी वगैरह वगैरह। तो कुछ अहबाब भी ऐसे थे जिनके साथ राब्ता था, लेकिन फिर उसके बाद मेरी वालदा मोहतरमा मरहूमा, उनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरा जो बेटा है वो हिफ्ज़ कुरान करे, तो कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए आ गया। लेकिन ये जो वज़ाइफ का शौक़ था ये मुसलसल रहा, यानी कि हिफ्ज़ करने के लिए आ गया। तकरीबन उस वक़्त मेरे 7 या 8 बारे मैंने हिफ्ज़ कर लिए थे। तो उसके बाद बहुत शिद्दत हुई कि दिल करे कि बात ये सब छोड़ दें, पढ़ाई करने क्या है, हिफ्ज़ करने का क्या है, तो जाऊं और वजीफ़ा करूं, और यानी कि ये चीज़ें हासिल करूं, ये मकाम हासिल करूं। बहुत लोगों को ऐसा शौक़ होता है कि मेरे पास चीज़ें आ जाएं, मेरे पास पावर आ जाए और मैं यूं करूं, मैं यूं करूं। अब यहाँ पे चूँकि मदरसे में हम पढ़ते थे तो मुख्तलिफ यहाँ पे जो तालिब इल्म होते हैं वो यहाँ से हमारे करीब शहर है, तो उसके वहाँ पे जाते थे, और उस शहर में एक बुजुर्ग का मज़ार है, वहाँ पे एक आदमी बैठता था और वो बहुत कामिल था, बहुत इल्म वाला था। तो उसके पास जाते और वो अपना हाथ जो है वो दिखाते। तो कुछ दोस्त गए और वो अपना हाथ दिखा कर आए, तो उन्होंने कहा कि उसने ये सच्ची बातें कही हैं, वो ये किया है, ये किया है। तो मुझे भी ये शौक़ हुआ कि मैं भी जाऊँ और मैं जाकर जो है वो उससे अपना जो हाथ है वो दिखाऊँ, शनासाई कराऊँ। तो उसके पास मैं गया, मैंने उसको कहा, मेरे पास पैसे भी नहीं थे उसको देने के लिए, मैंने दिए भी नहीं थे। तो मैंने उसको कहा कि जी मेरा जी आप हाथ देखें। तो उसने हाथ देखा, खुदा वाहिद जानता है कि उसके पास क्या इल्म था। तो उन्होंने यानी कि 2 चीज़ें मेरे दिल में थी वो उन्होंने खोल दी।
एक तो उन्होंने ये कहा कि आप अगर मेहनत करें तो आप कामयाब हो सकते हैं और मुमकिन है कि आप बैरून मुल्क भी सफ़र करें। तो इसके लिए मेरे दिल में वो बात थी, तो मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन बैरून मुल्क ना जा सका। लेकिन ये है कि उम्रा मेरी किस्मत में था, वो सफ़र भी हो गया और उसके साथ उसकी बात भी सच्ची हो गई, यानी कि सफ़र भी हो गया और उम्रा भी हो गया और उसके साथ उसकी बात है वो भी सच साबित हुई। तो ये एक उसने बात बताई थी। और उसके बाद उसने ये कहा कि तुझे अमल करने का शौक़ है, वजीफ़े करने का शौक़ है, तुम ये चाहते हो कि मेरे पास ये चीज़ें आ जाएं, तो उसके लिए आप किसी को अपना उस्ताद बना लें। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मिलें, तो फिर आप अपना उस्ताद बनाएं। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा उस्ताद कौन है। पहले तो मेरा ये दिल किया कि मैं इनसे ही कहूँ कि आप ही मेरे उस्ताद बन जाएं और आप मुझे पढ़ाएं। फिर मैंने कहा कि नहीं, पीछे सोचता हूँ। तो बचपन में जब मैं अपने घर में रहता था तो हमारे हमारे अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, मुझसे उम्र में वो बड़े हैं, तो वो पढ़ाइयाँ वगैरह विद वजीफ़े करते थे। तो मैंने कहा कि मैं पहले उनसे जाकर बात करता हूँ, अगर उसने मुझे विर्द या वजीफ़ा करवा दिया तो उसके बाद फिर मैं किसी और को उस्ताद नहीं बनाऊंगा, यानी कि मैं अपना उस्ताद उसको बनाता हूँ। उसके बाद फिर मैं उनके पास यानी कि वापस मैं घर चला गया। मैंने ये सोचा कि मैंने अब मदरसा नहीं पढ़ना, दर्स मैंने नहीं पढ़ना, हिफ़्ज़ मैंने नहीं करना, बल्कि अब मैंने जो वजीफ़े हैं वो करने हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि मैं उस उस्ताद के पास गया हूँ तो मेरी वालदा फिर कैसे मेरी उस्ताद बन गई, तो इसलिए कि आयतुल कुर्सी मेरी माँ ने मुझे याद करवाई थी और मेरी वालदा ने ही मुझे ये बताया था कि आयतुल कुर्सी की ये फजीलत है कि अगर आप कहीं जंगल में जा रहे हों और आप पर हवाई चीज़ें जो है वो हमलावर हो जाएं, तो आप आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मार दें तो आपके पास कोई चीज़ें नहीं आ सकेंगी। तो ये जो इब्तदाई चीज़ें हैं, तो मेरा जो घर है वो जंगल में घर था। अब भी कुछ दोस्त जानते हैं, उन्होंने देखा होगा। तो मेरा जो रास्ता था वो और भी जंगल वाला था। आज से 20 साल पहले अगर आप जाएं तो वहाँ पे क्या होगा, अभी भी वहाँ पे जंगल है। तो आज से 20 साल पहले जो है वो ये रास्ते भी नहीं थे, ये वे भी नहीं था। आधा रास्ता रक्शे पे जाना और आधा रास्ता जो था वो पैदल चलकर मैंने अपने घर में जाना होता था। तो अब मेरे जो रास्ता है उसमें जंगल आता था, गाँव में उतर जाना और उससे आगे फिर ढाया है, जंगल है, वीरानी है, बयाबान है, तो दरख्त, ये चीज़ें आम। तो वहाँ पे मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं आ रहा होता, एक दफ़ा मैं वहाँ पे आ रहा था तो बहुत ज़्यादा जो घने दरख्त थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं जब गुजरने लगा तो एकदम से बहुत ही यानी कि ऐसे लगा जैसे चीज़ें हैं और हवाएं और वो दरख्त सारे हिलना शुरू हो गया। हालांकि इर्द गिर्द कोई हवा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, तो बहुत ज़्यादा हरकत और ऐसे लगे कि बस कोई ना कुछ ऐसे मुझे पकड़ रही है। तो मैंने वहाँ पे आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और मैं बिल्कुल खैर व आफियत के साथ यानी कि वहाँ से निकल आया। तो इस तरह जो मेरी वालदा मोहतरमा है वही सबसे पहली मेरी उस्ताद है और उन्होंने ही मुझे आयतुल कुर्सी की जो फजीलत है वो बताई थी, जो आज तक मेरे काम आ रही है। तो फिर जब मैं घर में गया, मैंने अपने उस दोस्त से, अब उसको उस्ताद भी मैंने कहा कि मैं आपको अपना उस्ताद बनाता हूँ, आप मुझे वजीफ़ा जो है वो करवाएं। अब उन्होंने मुझे ये वजीफ़ा बताया कि आप इस तरह करें कि आप आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा कर लें। तो आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा करने के लिए उसने मुझे जो तरकीब बताई वो दुरुस्त नहीं थी। इसलिए कुछ लोग जो होते हैं, ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि उनको शौक़ होता है कि मैं वजीफ़ा कर लूँ, विर्द कर लूँ और किसी ना किसी को उस्ताद बना लूँ, लेकिन उस्ताद जो है वो कामिल ना हो, तो मुकम्मल वो रहनुमाई ना करे, तो फिर उसके साथ जो है वो फ़ायदा हासिल नहीं होता, इंसान का नुकसान हो जाता है इस तरह। तो नुकसान से बचने के लिए और आपकी रहनुमाई के लिए ये वाक़या मैं जो है अपना बचपन का जो है वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। और उस वक़्त मैं अपने पीर व मुर्शिद का बायत भी नहीं था, उस वक़्त मैं मुरीद भी नहीं हुआ था। तो यानी कि उस वक़्त अगर मैं बचा हूँ तो वो मेरी सिर्फ फ़कत मेरी माँ की दुआ थी कि जिसने मेरी हिफाजत की है। अब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप ऐसा करें कि आप जाएं और रात को आपने बाहर चूँकि हमारा घर ही जंगल में था, तो घर से थोड़ा सा निकलना है, जंगल आ जाना है, तो वहाँ पे आप जाकर जो है वजीफ़ा करें। सर्दी की रात थी और यानी कि फुल लंबी रातें थी। अब मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, अपनी वालदा से मैंने कहा कि मैंने ना जी आज वजीफ़ा करना है। तो उसने कहा कि ठीक है आप चले जाएं, अल्लाह ताला आप कामयाब करें, मेरी दुआएं आपके लिए। तो अब मैं चला गया। तो उसने मुझे ये तरकीब बताई थी कि आपने जाना है, जहाँ के आपने जाकर बैठ जाना है और आपने आयतुल कुर्सी एक रात में 3000 मरतबा पढ़नी है। तो एक रात में आयतुल कुर्सी 3000 मरतबा उन्होंने कहा कि आपने पढ़नी है। और ये कहा कि आपने जो दायरा है वो पहले नहीं लगाना, कि आसार जो है
वो आपने 1000 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद तुमने दायरा लगाना है। तो ये मिस्टेक थी कि हालांकि दायरा तो शुरू में लगाना चाहिए था। तो 1000 मरतबा तो आयतुल कुर्सी का वजीफा है, 1000 मरतबा जो पढ़ लेता है वो उसका वजीफा मुकम्मल हो जाता है। लेकिन उन्होंने मुझे 3 गुना एक दिन का वजीफा 3000 बताया। फिर जो तरकीब थी कि आपने जो असार है वो आपने 1000 पढ़ के लगाना है। अब मैं चला गया, बचपन था, छोटी सी उम्र थी, कितनी उम्र होगी मेरी आज से 20 साल पहले, तो 20 साल आप कर लें या 20 साल होगी या 17-18 साल पहले कर लें, क्योंकि उस वक्त मैंने 7 सिपारे हिफत कर लिए, 2002 में हिफत में मैंने दाखिला लिया है, तो ये 2003 का वाकया होगा गालबन। तो उस वक्त जब मैं चला गया तो मैंने जाकर बैठ गया, छुरी मैं ले गया अपने साथ, तस्बीह भी ले गया और मैंने वहाँ पे जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब मैं तकरीबन 700-800 पे पहुँचा हूँ तो उस वक्त मेरे साथ ये वाकया हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ मुझ पर हमला कर रही है, कोई चीज़ मेरी तरफ आ रही है, जिससे मेरा यानी कि वो साकत होना शुरू हो गया, सोना शुरू हो गया, दिमाग सुन्न होना शुरू हो गया। तो इस पे आपको मैं तफसीली एक वीडियो बनाऊंगा कि जब वजीफा करते हैं क्या होता है और उसके क्या मामलात होते हैं। तो मेरा जो दिमाग है वो सोना शुरू हो गया। तो मुझे, लेकिन मैं अपनी बात में पक्का था कि मैंने कहा कि मैंने असार नहीं करना, मैंने 1000 पढ़ के ही असार करना है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने असार ना किया तो मैं नहीं बचूंगा, यानी कि मुझे ये लगा कि अगर मैंने अब असार नहीं किया, मैंने कि 1000 करने का मैंने वेट किया तो फिर मैं जान से जाऊंगा। तो फिर मैं जल्दी से उठा, छुरी पकड़ी और मैंने फिर उसके जो दायरा लगाना शुरू कर दिया। अब ये भी है कि मैंने एक लकीर नहीं लगाई, मैंने फिर कई लकीरें 3, 5, 7 मैंने इर्द गिर्द लकीरें खींच दी, यानी कि लगा ही रहा, पढ़ता रहा, ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू कर दिया और लकीरें खींच दी। और उसके बाद छुरी को सामने ज़मीन में गाड़ दिया, कच्ची ज़मीन फसलों में बैठा था, तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये है कि मेरा जो यानी कि वो जो सिलसिला था वो थोड़ा सा थमा, लेकिन मेरे इर्द गिर्द गंदम का फसल था, तो उसमें जैसे कि वाह का वरोला आता है तो इर्द गिर्द ऐसे मेरी तरफ घूमना शुरू हो गई चीज़ें, और जो हवा है वो इतनी तेज़ी से गंदम ऐसे फिर रही है कि जैसे वाह वरोले में फंस गया हूँ। और उसके साथ एक चीज़ जो है कि वो भी यकदम मुझे नजर आई, जब मैंने उसको देखा तो मुझे यकीन हो गया वाकई चीज़ें तो मेरे पास आ गई हैं और मैं अभी तक यानी कि ऐसे ही बैठा हूँ कि कुछ भी नहीं है। तो फिर ये हुआ कि एक बहुत बड़ा यानी कि लश्कारा जो मेरे सामने लाइट निकली और उसने मेरा जो जिस्म है, यानी कि उसको आप कह रहे हैं कि जिस्म का जो एक एक मेरा हिस्सा है वो उसके साथ हिल गया। तो अब यानी कि मुझे अपनी जान की पड़ गई कि अब मुझे नहीं लगता कि अब मेरी जान बच जाएगी, यानी कि मुझे ऐसा लगा कि बस आज तेरा आखिरी दिन है और तेरे जो सारे शौक हैं वो ख़त्म हो, यानी कि ये मेरा पहला दिन था, पहला ही वजीफ़ा था और उसमें भी गलती थी। तो फिर मैंने वसार भी कर लिया, बैठा रहा और खुदा जानता है कि मैंने ये कैसे किया, क्योंकि अगर आज मुझे ये वज़ाई पढ़ाई करनी पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि एक रात में पूरी कर लूँगा, लेकिन चूँकि वो मुकम्मल बड़ी रातें थी तो इसलिए वो मुकम्मल हो गई। लेकिन दरमियान में मैंने फिर भी उसको नहीं छोड़ा, मैंने कहा कि 3000 तो करना ही है। तो 1000 पे मेरे साथ ये मामलात हो गए और उसके बाद फिर पढ़ता रहा। इशा की नमाज मैंने घर में पढ़ी है और इशा की नमाज पढ़ने के बाद गया हूँ और जब मैं वापस आया तो फजर की जो अजानें हैं वो आना शुरू हो गई थी। तो पूरी रात मेरी गुजर गई, लेकिन मैंने 3000 पूरी की। अब दुआएं की, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मेरी बड़ी अकीदत है, तो पहले भी थी अब भी है। तो उनको याद किया कि आपने मुझे बताना है, बजाना है और आपका ही नाम लेवा हूँ। तो इस तरह करके यानी कि फिर अपनी जान, मुझे ऐसे लगा कि अब मेरा दिल जो है, पढ़ाई भी मैंने पूरी कर ली लेकिन हसार से निकलने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो बिल आखिर खुदा को याद किया, पीरो मुर्शिद को याद किया, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, अल्लाह पे तवक्कुल रखा और बिल आखिर मैंने कदम पैर रख दिया। अल्लाह ताला ने बचा लिया। लगा तो कि पता नहीं पैर रखूंगा तो क्या होगा, लेकिन बच गया। तो जब मैं घर में आया तो मेरी जो वालदा मोहतरमा है वो भी जाग रही थी, यानी कि मैं उधर पढ़ाई कर रहा था और इधर से वो पीछे दुआएं कर रही थी। वो उनकी दुआई थी कि जिसके साथ मेरी जो जान है वो बच गई। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस वाक़े से सीखने को मिलती हैं अगर कुछ सीखना चाहता है। तो फिर जब मैं उसके बाद सुबह, मुझे अब यानी कि पहले तो अकीदत थी, प्यार था कि अब मैंने उसको अपना उस्ताद बनाया, अपना या रहबर बनाया, और सुबह मुझ भी उसको गुस्सा था मुझे उस पर कि तुमने मेरे साथ जुल्म किया है, कि मैंने आप पर एतमाद किया है, भरोसा किया है और आप मेरी जान लेना चाहते हैं।
कि आप मुझे शुरू में कहें कि असार कर लो, पढ़ाई जितनी भी करनी है कर लो, लेकिन असार शुरू में होता है कि असार तब होता है कि जब इंसान की जान चली जाए। तो फिर मुझे उस पर गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि यार आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, लिहाजा किस्मत मेरी है कि मैं बच गया हूँ, वगरना जैसे मामलात से बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने वो वजीफ़ा ना किया। मैंने कहा कि अब मैंने ये वजीफ़ा आपका बताया है, वैसे अगर मैं करना चाहूँ तो अब मैं कर भी सकता हूँ कि जो कुछ होना था वो तो हो गया है, अब मुझे पता भी चल गया है कि ये वजीफ़े क्या होते हैं। लेकिन आपने मेरे साथ जो ज़्यादती की है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तो इस तरह ऐसे होता है कि हर कोई जो है वो उस्ताद नहीं बन सकता, हर कोई वजीफ़ा नहीं करवा सकता। उसके बाद फिर ये मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि मैंने अब इस वजीफ़े को जो है वो करना है और इस वजीफ़े को मैंने मुकम्मल करना है। तो फिर अल्लाह ताला के फजल व करम से इसको कुछ अय्याम पहले मैंने पढ़ा है और उसकी वही जो चीज़ें हैं वो तरकीब है उसको अल्लाह के फजल से वो सीधी हो गई है, यानी कि वो जो ख़राब हुआ था मामला वो दुरुस्त हो गया। अब चूँकि अब मामलात और हैं, उम्र का तकाज़ा भी और है, पीरो मुर्शिद की दुआ भी है, तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कामयाबी हासिल हुई है। तो इसीलिए फिर अब मुझे कामयाबी इसमें मिली है, तो इसके साथ ये है कि फिर मुझे ये हुक्म है कि आपने इसकी आम इजाज़त देनी है। इसलिए मैंने आपको जो आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा है उसकी आम इजाज़त दी है, लेकिन आपने इसको 1000 मरतबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर आपने दूध पाक पढ़ना है, आपने छुरी, खुशबू, अच्छा लिबास और हसार लाजमी रखने हैं। और एक दिन में आप कर लें, 41 दिन में जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको क्या क्या अता करेगा। लेकिन ये बामोकल है, ये कमज़ोर वजीफ़ा नहीं है, इसलिए इसकी इजाज़त है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वजीफ़ा जो है ये आसान हो गया है। लेकिन अगर आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं तो आपने इसके लिए इजाज़त लेनी है। इजाज़त लेने के बाद अपना मुकम्मल तारुफ करवाना है। उसके बाद आपने जिस दिन अमल शुरू करना है उस दिन भी आपने बताना है कि मैंने अमल शुरू अब कर लिया है और मैं इसको मुसलसल कर रहा हूँ। ये नहीं कि इजाज़त लेकर अमल करें ना, या ये कि हमें कहें कि मैं अमल कर रहा हूँ लेकिन आप अमल कर ना रहे हों, तो ये फिर जुल्म और ज़्यादती होती है। तो उसके साथ ये है कि आपने वजीफ़ा करने से पहले जितनी आपके पास तौफीक हो आपने कुछ ना कुछ खैरात करनी है और आपने गोश्त जो है वो तकसीम करना है। और गोश्त आप किसी को दे दें, मुनासिब ये है कि आप जो बड़ा गोश्त है वो 1 किलो ले आए या 1.25 किलो ले आए और उसको आप छोटे छोटे उसके टुकड़े करें और उसको आप परिंदों में डाल दें और उसके बाद जो आपसे हो सकता है और कुछ खैरात कर दें और उसके बाद फिर आप ये अमल करें, तो इंशाल्लाह इसके साथ आप 100% कामयाब होंगे। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर यकीनन आपको किसी और अमल की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आयतुल कुर्सी एक ऐसा अमल है कि जो तमाम अमाल का सरदार है और इसके साथ आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और इसके साथ ही आपकी जो आखिरत है वो भी संवर जाएगी।